जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो विषय मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं, वो विषय मेरे दिल के भी बहुत नजदीक है और मैं समझता हूं कि देश की प्रगति के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा। आज मैं उस विषय पे बात करूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे देश को महान बनाने के लिए या हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश के अंदर यह बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे पूंजीपतियों ने कुछ ही सालों में बहुत सारा पैसा कमाया है, क्योंकि भारत के लोगों के पास दिमाग तो है, सुविधाएं हो ना हो, अवस्थापनाएं हो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, लेकिन हमारे भारतीयों का दिमाग बहुत तेज है। तो आप जितने भी सीईओज देखेंगे विश्व के अंदर, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं, वो भारतीय हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं भारतवर्ष के अंदर। 30-30, 32-32 साल के युवाओं ने, आईआईटी आईएम के पढ़े हुए युवाओं ने नए वेंचर शुरू किए और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आज बिलियन ऑफ डॉलर्स में उनकी नेटवर्थ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा है। हमारे देश के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने विश्व के करीब करीब सभी देशों के बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने ये पाया कि वहां पे लोग जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, और हमारे देश के बच्चे क्योंकि उतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो नहीं है डिपेंडेंट, तो इसलिए अपनी प्रतिभा से ही वो प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं। भारतवर्ष के अंदर दो तरह के वर्ग हैं, एक जो अर्बन अपर क्लास का वर्ग है और एक जो हार्डली 5% होगा, और बाकी करीब 95% लोग ऐसे हैं देश की जनसंख्या के जो या तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या पुअर है, या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है, जो कि इन तकनीकी अवस्थापनाओं के अभाव में जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जहां लोगों ने पूंजी बनाई है, बहुत पैसा कमाया है। जैसे पहले के समय में आपको याद होगा, जो लोग बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि जो बड़े पूंजीपति हुआ करते थे, चाहे बिरला जी होते थे, टाटा होते थे, जितने भी बड़े पूंजीपति होते थे, वो शहर शहर के अंदर धर्मशालाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे, पूजा स्थल बनाते थे, विश्राम गृह बनाते थे। मतलब एक तरह की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन करने के लिए प्रयास करते थे। वो समय वो था जो हम लोगों का समय था, जबकि हम लोग, क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत सारे स्कूल्स नहीं थे, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तो उस परिस्थिति में जो अमीर घर के बच्चे होते थे और गरीब घर के बच्चे होते थे, करीब करीब एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। जैसे जीआईसी इलाहाबाद के अंदर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो वहां पे बहुत धनाढ्य लोग भी थे और बहुत गरीब घर के बच्चे भी थे। तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती थी, एक दूसरे के साथ रहकर लोगों को यह अंदाजा होता था कि मिडिल क्लास कैसे जीता है, लोअर मिडिल क्लास कैसे जीतता है, और बड़े अमीर लोग कैसे जीतते हैं, और आपस में मित्र भाव में ऐसा जीवन पद्धति और संघर्ष के बारे में एक दूसरे से पता चलता रहता था। वही हॉस्पिटल्स का था, वही कॉलेजेस का था, और बड़ी कम फीस होती थी। सरकारी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स होते थे और वहां पे कम फीस पे गरीब घर के बच्चे भी पढ़ लेते थे। आज वो चीज नहीं। आज की स्थिति में जो पूंजीपति हैं, उन्होंने भी ये बात सही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। बल्कि हर 500 मीटर, 1 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो प्राइवेट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो देश के गरीब बच्चे हैं, ये देश के वो लोग हैं जो कि आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं। देश की 142 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं, तो क्या इनके गरीब घर के बच्चों को यह अधिकार नहीं है कि वो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें? और मैंने ये पाया है, मैंने अपने अध्यापन काल में भी ये पाया है कि नॉर्मली जो बहुत धनाढ्य लोग हैं उनके बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं और जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनमें संघर्ष करके आगे बढ़ने और अपने भविष्य
को सुरक्षित कर रहे हैं और अपने माता पिता को अच्छा जीवन देने की जो भावना होती है वो ज्यादा प्रबल होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में देखेंगे या बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में देखेंगे या हर जगह देखेंगे तो गरीब घर के बच्चों ने संघर्ष करके ज्यादा उच्च आयाम प्राप्त किए हैं। लेकिन इन लोगों को वहां तक पहुंचने की क्षमता पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सरकारी तो कम हो गए, सीट्स वहां कम हो गई, और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बने वहां पे इतनी ज्यादा फीस हो गई कि वहां पे गरीब घर का बच्चा पढ़ने की सोच ही नहीं सकता। इसके बावजूद कि वो वहां एडमिशन पाने में सक्षम है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, और लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो इन कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देश के भविष्य के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो शिक्षा है। अगर गरीब घर के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मिलने के अवसर मिल जाएं तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष को वास्तविक विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये केवल अभिजात्य वर्ग जो 5% वर्ग है केवल शिक्षा के द्वार और तकनीकी शिक्षा के द्वार केवल उनके लिए खुले होंगे और 95% पॉपुलेशन अगर उनसे वंचित हो जाएगी तो उनसे सामाजिक भागीदारी और देश को मजबूत कराने की जिम्मेदारी की अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते। ये भी हम देख रहे हैं आज के तारीख में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट बच्चे हैं जिनको पढ़ने का ऊंचे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर मिला, उन्होंने उसका उपयोग किया, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मेडियोकर्स की डिमांड नहीं है। जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिनके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनको वो उच्च आयाम प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। इसका माने हाई स्किल्ड जॉब्स की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है देश के अंदर, और ये एम्प्लॉयर्स भी बताते हैं कि जब वो इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उनको जो उनकी अपेक्षा होती है वो नहीं मिलते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस खुल तो गए, बहुत ज्यादा फीस तो ज्वाइन करा ली, लेकिन जो अच्छे क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट टीचर्स की नियुक्ति की जानी थी वो नहीं हुई। और कारण ये हुआ, जैसे मैंने भी अपनी क्लास में कई बार पूछा कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, तो हार्डली किसी ने हाथ उठाया। सब कॉर्पोरेट वर्ड एक लोगों के दिमाग में होता है, कॉर्पोरेट वर्ड मतलब सूट और टाई और 5 स्टार होटल और बड़ी कारें जो दिखाई जाती हैं और दिखाया जाता है कि 100% प्लेसमेंट हो गया, सब जो वास्तविकता नहीं है, जो बिल्कुल कल्पना है। लेकिन कोई टीचर नहीं बनना चाहता। तो अगर अच्छे लोग ही, बच्चे जो मेधावी हैं वो टीचर नहीं बनेंगे तो वो शिक्षा क्या देंगे? तो जो मेडियोकर टीचर्स हैं वो मेडियोकर स्टूडेंट्स ही तैयार करेंगे। गरीब घर के बच्चे जो है उच्च शिक्षा प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डायलेमा देश के लिए पैदा हो गया है, और आज के तारीख में केवल अमीर घर के बच्चे जो यहाँ पे या तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या विदेश जाके करोड़ों रुपए खर्च के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और देश की 95% जनता जो है वो उच्च शिक्षा से और अच्छी शिक्षा से वंचित है, और उस गैप को फिल इन करने के लिए बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो रही है जो विश्व का औद्योगिक बाजार उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो ज्यादातर देश है उनकी जनसंख्या बढ़नी बंद हो गई है, केवल भारतवर्ष के अंदर बढ़ रही है। हमारी यूथ पॉपुलेशन है, अगर अच्छी शिक्षा इनको मिल जाए तो पूरे विश्व के जो रोजगार का बाजार है उसके अंदर भारतीय छा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, उसका स्तर गिर रहा है। गांवों के अंदर स्कूल नहीं बन रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो फाउंडेशन वीक हो रही है। और उसके बावजूद अगर संघर्ष करके बच्चे आगे निकलते हैं तो पैसे के अभाव में अच्छे कॉलेजेस में जाने की उनकी क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से देश की जो नींव है वो कमजोर हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और जो 100 50 कमरों के मकान में रहते हैं और जिनकी जो नेटवर्थ है वो लाखों करोड़ों रुपए में है, तो अगर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और गांव के स्कूल बनाने में कितना योगदान दिया है, और क्या उन्होंने हाई फीस चार्ज करके केवल अमीरों के लिए अपने स्कूल और कॉलेजेस के द्वार खोले हैं या गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए भी द्वार खोले हैं, तो क्या ये उनका उत्तरदायित्व नहीं बनता जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या नवधनाढ्य बच्चे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की अपनी नेटवर्थ क्रिएट कर ली है,
क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता कि 100-100, 50-50 गांवों को वो अडॉप्ट करें और वहां पे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस को बनाने का प्रयास करें जहां पे हमारी जो पुरातन सभ्यता और संस्कृति है उसका भी ज्ञान हो, सनातनी परंपरा का भी ज्ञान उनको प्राप्त हो, लेकिन उसके आधार पे उनको 21वीं शताब्दी की तरफ ले जाने की जो एक चेष्टा है उसमें बाधा ना पड़े। तो हमारे इतिहास को भी कायम करें, सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक वेज में पढ़ते हुए 21वीं शताब्दी में जिन विधाओं की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है या कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता है, वो भी सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन उस दाम पे उपलब्ध कराए जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से इंडस्ट्री योगदान दें, जिससे गरीब घर के और मध्यम वर्ग के बच्चे उस शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने टैलेंट के बेसिस पर पूरे विश्व के अंदर रोजगार के बाजार में भारतवर्ष की प्रतिभा चमके। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, जितने मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में गया हूं, जितनी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है, जो 40-50 साल पहले देखा तो जो आज देखा है, उसके आधार पे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक गैप है। गरीब घर के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को लोन लेके पढ़ते हैं, उसका अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो एजुकेशनल लोन को वापस करने में उनको और उनके माता पिता को अवसाद झेलना पड़ता है। तो क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, क्या इसमें योगदान देंगे या इन्होंने योगदान दिया है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पैसा कमाया है, क्या उन्होंने देश की प्रगति के लिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अमीर बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए ऐसे अवस्थापना, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की है जहां गुरुकुल पद्धति का भी पालन होता हो और जहां 21वीं शताब्दी के लिए बच्चों को तैयार करने की भी चेष्टा की जाती हो, और जो कम दाम में हो, जो पैसा कमाने के लिए ना हो, जो देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के उद्धार करने के लिए पैसा कमा के केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को तैयार करने के लिए भी हो जो उनकी इंडस्ट्री में काम कर सकें और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स उनको प्रोवाइड कर सकें। तो इस के माध्यम से एक अध्यापक हूं, बेसिकली मैं एक शिक्षक हूं, अध्यापक हूं और एजुकेशन मेरा प्रिय विषय है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हैं, इन लोगों ने किया है। क्या उन लोगों ने ऐसे स्कूल, ऐसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या गांव के अंदर ऐसे स्कूल बनाने की चेष्टा की है जहां पुरानी विधाएं और नई विधा दोनों का ज्ञान बच्चों को मिले, कम दाम पे मिले, जहां गरीब और अमीर घर के बच्चे एक साथ पढ़ें, जैसे सेम एजुकेशन फॉर ऑल का सिद्धांत पूरा हो सके और हमारे गरीब बच्चे जो जिनके माँ बाप पैसा खर्च करके उनको उस शिक्षा नहीं दिला सकते और जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा दब जाती है। तो अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको पता हो या किसी पूंजीपति का अगर इस वीडियो को देख रहा हो और उनका कोई इंस्टीट्यूट है, तो मुझसे निवेदन करता हूं मुझे बताएं, जिससे कि मैं जाके देख सकूं कि क्या जो नक्शा मेरे दिमाग में है भारत को एक मजबूत बनाने का, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बनाने का, अगर ऐसा कोई प्रयास आपने किया है तो मुझे बताएं, जिससे मुझे संतुष्टि मिले। और अगर नहीं किया है तो निवेदन करता हूं एक ऐसा मॉडल स्कूल कॉलेजेस बनाएं, गांव को अडॉप्ट करें, वहां के स्कूल्स को अडॉप्ट करें, उनको मॉडर्नाइज कराएं, उनको कंप्यूटराइज कराएं, अच्छे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराएं, जिससे हमारी अगली पीढ़ी एक अच्छी दिशा में चल सके और देश का भविष्य मजबूत हो सके। कोई राजनीतिक आए, कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई प्रेसिडेंट बने, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, लेकिन मेरे देश की अगली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो। तो जिन्होंने किया है वो भी बताएं, जो करना चाहते हैं वो भी कराएं, जिससे मेरे को संतुष्टि मिले। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।